हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। कोविड पैंडेमिक हम सबके लाइफ में काफ़ी असर किया है और हमारे बिजनेस पर भी इसका काफ़ी असर देखने को मिला है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी जॉब नहीं है और नए जॉब की तलाश में है। बहुत लोग ऐसे हैं जो नए बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस टाइम पर ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जो आपको आगे बढ़ने में डेफिनेटली मदद करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 3 ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में जो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए और बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। ई कॉमर्स मतलब ही सिर्फ प्रोडक्ट प्रोक्योर करके सेल करना नहीं होता। वैसे ऑनलाइन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। तो ये तो कॉमन है, सबको पता ही है कि आपको प्रोडक्ट सोर्स करना है और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन पे प्रोडक्ट बेचना है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? इसमें आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ता है और प्रोडक्ट क्रेडिट पे या फिर आप प्रोडक्ट अपफ्रंट पेमेंट करके प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना पड़ता है और अपने वेयरहाउस या अपने ऑफिस में प्रोडक्ट को रख के आपको सेल करना पड़ता है। तो अगर आपके पास इस टाइम पे कुछ अमाउंट है जो आप स्पेंड करना चाहेंगे या फिर आपका सेविंग है, तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है इसमें। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे रेडी कस्टमर मिलते हैं, ह्यूज कस्टमर का आपको एक्सपोजर मिलता है। एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता है। एडवर्टीजमेंट मतलब कि टीवी, बैनर, होर्डिंग, एडवर्टीजमेंट सब मार्केट प्लेस ही मैनेज करते हैं। यहाँ पे आपको फुल्ली मैनेज लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड सर्विस मिलता है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट को पैक करके रेडी करना होता है, उतना ही बस। और आपको मिलता है फुल फंक्शनल सेलर डैशबोर्ड और मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे कि आप अपना बिजनेस को मैनेज कर पाए। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस। अभी डिसएडवांटेजेस भी आप जान लीजिए। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आपको विनिंग प्रोडक्ट में से खोज के बनाना पड़ता है। हर न्यू सेलर को जीरो रेटिंग और रिव्यू से स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए इनिशियल स्टेज में विजिबिलिटी और ऑर्डर्स भी जीरो रहता है। कुछ मार्केट प्लेसेस है जो अपने कस्टमर का डिटेल्स आपको नहीं देते हैं, तो फिर आप कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे कस्टमर से। और इन मार्केट प्लेसेस की पॉलिसीज काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। कोई भी गलत स्टेप या मिस्टेक आपके अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड करा सकता है। तो अगर आपको मार्केट प्लेस पॉलिसीज के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये ऑप्शन है जो सेलिंग थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ये तो बेस्ट ऑप्शन है, आप शुरू कर सकते हैं और इसका एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम एट्सेट्रा। दूसरा ऑप्शन है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के बारे में बहुत लोग सुने होंगे और बहुत लोग ड्रॉप शिपिंग अभी कर भी रहे होंगे। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी बिजनेस मॉडल है जिसमें कि आप प्रोडक्ट सेल और शिप भी कर पाएंगे अपनी कस्टमर तक बिना वो प्रोडक्ट को बाई करके या स्टॉक करके। यानी कि आपका सप्लायर, वो होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, स्टॉक करेंगे और आपके कस्टमर तक पहुंचाएंगे भी। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर ये स्टेप वाइज हम बात करें तो स्टेप 1 होगा आपको मार्केट करना है ऑर्डर लाने के लिए। स्टेप 2 आप ऑर्डर रिसीव करेंगे। स्टेप 3 आप ऑर्डर इंफॉर्मेशन अपने सप्लायर को भेजेंगे और स्टेप 4 में आपके सप्लायर आपके बिहाफ ऑर्डर फुलफिल करेंगे, यानी कि कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट्स को पहुंचाएंगे। तो ये है ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग का भी एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ड्रॉप शिपिंग की एडवांटेजेस। तो इसमें आपको प्रोडक्ट को अपफ्रंट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो ज़ीरो कॉस्ट इन्वेंट्री आपको यहाँ पे मिलता है। सेकंड, आपको प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, आपको ऑर्डर फुलफिल करने की भी ज़रूरत नहीं है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को शो कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर पाएंगे, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता प्रोडक्ट की इन्वेंट्री और लीड टाइम के ऊपर। मतलब कि आपके सप्लायर आपकी कस्टमर तक प्रोडक्ट को कैसे भेज रहे हैं, कितने टाइम में भेजेंगे, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है।
प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए प्रॉफिट कम होने का चांसेस भी इसमें रहता है। इसमें आपको आपकी सप्लायर की प्रोडक्ट स्टॉक के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, आपको कस्टमर सर्विस खुद से मैनेज करना पड़ता है और चांसेस है कि पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस हो आपके कस्टमर के लिए, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर आपकी कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे भेज रहे हैं, किस तरीके से पैक कर रहे हैं, तो इसलिए कस्टमर एक्सपीरियंस इस यहाँ पर पुअर हो सकता है। लर्निंग कर्व डिजिटल मार्केटिंग में आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग में आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा या बेहतर होना चाहिए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। तो अभी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए आप मीशो या ग्लो रोड के सप्लायर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा सप्लायर ढूंढना है जो आपको ड्रॉप शिपिंग जैसा सर्विस प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स। एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि किसी दूसरे वेबसाइट की प्रोडक्ट्स या किसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स को प्रमोट या एडवर्टाइज करके अर्न करना। यहाँ पे यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप होते हैं एज ए मार्केटर या प्रोमोटर, और इससे आप काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन। अभी डीपली इसे समझते हैं। कोई एडवर्टाइज़र यानी कि ब्रांड या कोई मैन्युफैक्चरर या कोई ई कॉमर्स स्टोर ओनर जिनके प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करना चाहेंगे, इनके प्रोडक्ट्स एज ए प्रोमोटर अपनी वेबसाइट पे, अपनी मोबाइल ऐप पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप प्रमोट करेंगे और हर ऑर्डर पे कमीशन अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन होता है एडवर्टाइज़र और प्रोमोटर दोनों के लिए। अब इसमें एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी। इसमें एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि नो सेटअप कॉस्ट, यानी कि कोई ऑफिस सेटअप करने का जो कॉस्ट होता है इसमें आपको नहीं लगता है। नो इन्वेंट्री कॉस्ट, कोई इन्वेंट्री या प्रोडक्ट स्टॉक करने का कोई कॉस्ट आपको नहीं लगता है। नो ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट, ऑर्डर फुलफिल करने के लिए यानी कि लॉजिस्टिक वगैरह इसका भी कोई कॉस्ट आपको नहीं लगता है। और कस्टमर भी आपको मैनेज करना नहीं होता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आप चेक कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे। तो ये होता है एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस है कि आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है प्रोडक्ट की इन्वेंट्री और लीड टाइम के ऊपर, और क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आपका डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज ही काम आता है, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आप अमेजन और फ्लिपकार्ट की एफिलिएट आप स्टार्ट कर सकते हैं। ग्लोबल एफिलिएट नेटवर्क के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कमीशन जंक्शन को। अगर आपको डिटेल में इसके ऊपर वीडियो चाहिए एफिलिएट नेटवर्क और कौन कौन सा है आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये था 3 मेजर ऑप्शंस जो आप ई कॉमर्स में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच सकते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।